ये याद दिलाता आया दोस्तों कि आज जब हम लोग बंग भूमि पर, बंगाल की भूमि पर, एक ऐसी भूमि पर उपस्थित हैं, सोच करके देखें, यहाँ पर ज्ञान के शिखरों ने जन्म लिया, पराक्रम के हिमालयों ने जन्म लिया, भक्ति के सागरों ने जन्म लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भूमि, स्वामी विवेकानंद की भूमि, महर्षि अरविंद की भूमि, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये भूमि, चैतन्य महाप्रभु की ये भूमि, एक से एक बढ़कर के महापुरुषों को जन्म देने वाली ये भूमि, इस भूमि पर आज हमें उपस्थित हो पाने का, यहाँ पर खड़े हो पाने का, यहाँ पर बैठ पाने का अवसर मिला तो वो किसी सौभाग्य से कम नहीं। आज का जो दिन है वो हम में से प्रत्येक को ये याद दिलाता आया कि हमारे कंधों के ऊपर, हमारे पीछे जितने महापुरुषों का उत्तरदायित्व है उसको न केवल हमें वहन करने की जिम्मेवारी है बल्कि उसको सौभाग्य तक पहुँचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। आज का दिन एक ऐसे अवसर को लेकर के आया जहाँ पर न केवल हम लोग यदि ध्यान से देखें, सुने, समझें और इस घटना को हम अपने जीवन में कहीं गहरे उतारने का प्रयत्न करें, तो आज का दिन हमारे जीवन में सौभाग्य की खिड़की को खोलने के लिए आया। आते बहुत सारे अवसर हैं पर हर अवसर सौभाग्य में बदल नहीं पाता। एक व्यक्ति थे, नाम था राम बोला, पत्नी से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि जैसे ही पत्नी चातुर्मास के समय में मायके गई वैसे ही घर से उनसे मिलने के लिए चल दिए। रास्ते में गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी, उस बाढ़ के पानी के अंदर कूद गए। वहाँ पर किसी का शव बह रहा था, मुर्दे का सहारा लेकर के दूसरी तरफ को पहुँचे। रात के अंधेरे में इधर गिरते उधर गिरते पत्नी से मिलने के लिए पहुँचे। पत्नी दूसरे कमरे में रहती थी, दूसरी मंजिल का कमरा था, वहाँ से एक अजगर लटक रहा था। अजगर की पूंछ का सहारा लेकर के ऊपर को पहुँचे और जब पत्नी को देखा तो पत्नी के मुंह से निकला, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। ये जो हाड़ मास की देह है इसमें इतना प्रेम है। अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में हो जाती भवभीति। अभी तो बाढ़ के पानी को पार करके आए हो, इतना ही प्रेम भगवान से किया होता तो भवसागर को पार कर गए होते। राम बोला के अंदर का तुलसीदास जाग गया, और कोई होता तो ताना सुन करके घर को वापस लौट गया होता। राम बोला को तुलसीदास बनाने के लिए घटना काफ़ी थी। हम लोग सोचें कि क्रांतियाँ हमारे आसपास मंडरा रही हैं। जो आज का दिन है, आज का क्षण है, वो हमें झकझोरने के लिए आया है, याद दिलाने के लिए आया है कि हमारे अंदर की संभावना क्या, संकल्प क्या। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे, घर से बाहर को निकले, छोटी छोटी 3 घटनाएं घटी। वृद्ध व्यक्ति को देखा, मैं भी होऊंगा क्या, बीमार को देखा, मैं भी पढ़ूंगा क्या, शव यात्रा को देखा, मेरी भी निकलेगी क्या। और 3 प्रश्नों ने सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना करके खड़ा कर दिया। घटनाएं बहुत छोटी थी, सिद्धार्थ को बुद्ध बनाने के लिए 3 प्रश्न काफ़ी थे। हम लोग अपने आप से सोचें कि वो घटनाएं हमारे चारों ओर कितनी बार घटती हैं पर हमारे अंदर के संकल्प को जगा करके नहीं जाती। संकल्प को जगाने के लिए हमारी चेतना का उनको प्राप्त करने के लिए तैयार होना अनिवार्य हो जाता है। आज का दिन एक ऐसे ही पुकार को लेकर, एक ऐसे ही संकल्प को लेकर, एक ऐसी ही आवाज़ को लेकर के आया। ये याद दिलाता आया कि हमारे जीवन की जो असीम संभावनाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए आज का ये उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत का कार्यक्रम है। हम हरिद्वार से आए। हरिद्वार में मुंशी राम जी रहा करते थे, बहुत ही बुरे व्यक्ति थे। एक दिन नशे में धुत, रोज़ नशे में धुत रहते थे। 1880 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। रात को 2 बजे घर को पहुँचे। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी ने खोला। पत्नी ने जैसे ही खोला तो उनने पत्नी के ऊपर उल्टी कर दी। उल्टी कर दी तो पत्नी ने कुछ कहा नहीं, जो गंदगी करी थी उसको साफ़ किया, पति को साफ़ किया, पति को सुला दिया। सुबह 11 बजे उनकी नींद खुली। जब नींद खुली तो उनने देखा कि घर में तो अभी आटा गुथा भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। उनने अपनी पत्नी से पूछा कि आपने खाना नहीं खाया? तो पत्नी बोली कि नहीं, अभी तो आप उठे ही नहीं थे, जब तक आपको नहीं खिला लूँगी तब तक कैसे खाऊँगी। ये घटना जैसे ही उनको समझ में आई कि मैं अपनी पत्नी के ऊपर नशे में धुत होकर उल्टी करके आ गया और वो पत्नी मेरे बगैर खाना खाने को तैयार नहीं, उनके आँख से आंसू गिरे। बोले आज तक मेरा कोई गुरु नहीं था, मेरी पत्नी ही मेरी गुरु है। उनका नाम जो था स्वामी श्रद्धानंद बन गया।
मुंशी राम जी स्वामी श्रद्धानंद में बदल गए। उनने अपनी जब आत्मकथा लिखी तो उसमें यही लिखा कि मेरी गुरु मेरी पत्नी ने मेरे जीवन की दिशा को खोलने का काम किया। हमारे जीवन में दोस्तों क्रांतियाँ हर क्षण घट रही हैं।